छात्रों, कविता के बहाने कविता का सारांश इस प्रकार है। कविता के बहाने शीर्षक कविता कविवर कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इसमें कवि ने कविता के वजूद अर्थात अस्तित्व एवं शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि को डर लग रहा है कि इस मशीनी अर्थात यांत्रिक युग में कहीं कविता का वजूद न मिट जाए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की कहानी बयां कर रही है। इसमें एक ओर प्रकृति का वर्णन है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। इसके माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि कवि कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन इस संसार में बच्चों के सपनों की कोई सीमा नहीं है अर्थात असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत अर्थात प्राचीन, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण अर्थात साधन की वस्तु मात्र है। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं अर्थात स्वयं कविता का निर्माण कर लेते हैं। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो। अब हम इस के पाठ कविता के शिल्प सौंदर्य हम बता रहे हैं। चिड़िया क्या जाने, इसमें प्रश्न अलंकार एवं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता में गेयता का अभाव है। तुकान शब्द बहाने, जाने, माने ये तुकान शब्द हैं जिसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ। भाषा अत्यंत सरल, सुगम और प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कविता के पंख लगाने में रूपक अलंकार, बाहर भीतर, इस घर उस घर में रौ की आवृत्ति से या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं इस प्रकार। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में सब घर एक कर देने का शाब्दिक अर्थ है आपसी भेदभाव भुलाकर अपनत्व की अनुभूति करना। बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए धर्म, जाति एवं अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वे सभी घरों को अपना घर मानते हैं। कभी भी कविता की रचना करते हुए लोगों के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक मानकर अपनी बात कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर है, चिड़िया आकाश में उड़ती है और फूल उपवन में खिलता है। इसी प्रकार कविता कल्पना की उड़ान भरती है और फूल की तरह विकसित होती है अर्थात विस्तृत होती है। इसके वजूद चिड़िया के उड़ने की सीमा है और फूल का खिलना उसे परिणति की ओर से ले जाता है, जबकि कविता के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने का कारण यह है कि कविता की अपनी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार बच्चों के खेल में भी किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। कवि एवं बच्चों का मन कल्पना की उड़ान भरता रहता, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। चौथा प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर है, कविता की तुलना विकसित फूल से की गई है। फूल कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है अर्थात कविता अपनी खुशबू अनंत काल तक बिखेरती रहती है और कभी समाप्त नहीं होती है।